इससे आपको क्या पता चलता है? और तो फोटो लिए नहीं दिए। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। आप देख रहे हैं MA न्यूज। मेरी मौजूदगी मुन्ना चौक में शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर डॉक्टर बनने के सपना लेकर जहानाबाद से छात्रा गायत्री कुमारी पहुंचती है और इस हॉस्टल में संगीन मौत हो जाती है। गायत्री कुमारी के मामा आए हुए हैं इसी हॉस्टल के पास। चलिए उनसे हम जानते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। उनसे बात कर हम जानते हैं। जहानाबाद में पतियामा गांव है, वहीं की रहने वाली थी। रिश्ते में आप उनके कुछ लगते हैं क्या? मैं मामा लगता हूँ। अच्छा, ये यहाँ इस हॉस्टल में गायत्री कब से रह रही है? वो तकरीबन 2024 से रह रही है। ये 2026 की बात कर रहे हैं। अभी ये अपने घर लास्ट टाइम कब गई थी? लास्ट टाइम 26 दिसंबर को गई थी, 26 दिसंबर 2025 को, और रिटर्न 5 तारीख को आई। यहाँ ऐसी घटना घटी है, सूचना आपको कब मिला है? 6 तारीख को शाम को 5 बजे। क्या सूचना मिला था आपको? और वो भी इनके द्वारा नहीं मिली। एक्समैन आर्मी में थे रंजन कुमार, पहले उनकी बेटी रहती थी यहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। उनके द्वारा कॉल आई कि आपकी बेटी बेहोश है। हम लोग को वार्डन के पास कॉल किए। वार्डन इन्फॉर्म की कि हम लोग डॉक्टर शाहजानंद के पास एडमिट हैं। हम लोग वहाँ से निकल गए घर से। जहानाबाद पहुँचते फिर कॉल आता है कि लड़की का बातें सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है, यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। हम लोग कहे कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से एक लड़का को भेज, तब तक डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट कर दिए। हम लोग आए तो देखे कि बहुत मतलब बेहोशी हालात में उसी पड़ी हुई है वेंटिलेटर पर। तो हम लोग पूछे नीतू मैम से, वहाँ यहाँ की वार्डन है, उनसे पूछे कि मैडम ये कैसे हुआ? तो कुछ बोलती नहीं है, बातें बोल रही हैं कि सोई की सोई है। सुबह से क्या कर रही थी नीतू? सुबह से मैंने पूछा भी कि सुबह से क्या कर रही थी? ना तो ब्रेकफास्ट की है, ना दोपहर का लंच भी की है। 4 बजे खोलने का मतलब आपका क्या बनता है? और वो तो झूठ और बोल दी कि हम 1:30 बजे खोले हैं। एक दोस्त उसका बोलती है कि हाँ हम कहते भैया 4 बजे खुला है गेट, जाकर खोलिए। जब अंदर यहाँ से बोला जा रहा कि सोई हुई थी, अंदर से दरवाज़ा बंद था या खुला था? हम लोग गए थे तो गेट ना तो टूटा हुआ था। इन लोग बोले कि गेट टूटा हुआ है, गेट तोड़ कर निकाले। हम गए तो गेट नहीं टूटा हुआ था और वहाँ पूरा सामान बिखरा हुआ था। वहाँ पोछा उछा मार दिया गया था पहले ही। हम पूछे भी कि पोछा कौन मारा था? पोछा हम मार दे, वार्डन चंचला वो मारी थी। और उसके बाद फिर 7 बजे अगर इन्फॉर्म यहाँ से एक उसकी दोस्त बोलती है कि देखिए ना भैया CCTV फुटेज चेक किया जा रहा है। पहले ही से सर इन लोग मतलब इसको छुपाने के साक्ष्य को छुपाने का कार्य कर रहे थे। इतने दिनों से यहाँ 2 साल से रह रही है गायत्री। कभी आपको लगा कि गायत्री डिप्रेशन में है, नींद की दवाई डिप्रेशन? खाती है? एक फ़ोटो दिखाता हूँ, क्या डिप्रेशन में थी ये? डिप्रेशन में थी लड़की। 1 जनवरी का है, 1 जनवरी का पिक्चर। 1 जनवरी का पिक्चर है। और जब डिप्रेशन में रहती तो फिर 5 तारीख को 9 बजे पिताजी से बात नहीं करती, दोस्तों से यहाँ बात नहीं करती, पानी लेने नहीं जाती। जब वहाँ से 5 को चली थी, उसके बाद घर में अपने पापा अपनी माँ से बात हुई थी उसके? पापा मम्मी छोड़ने आए हैं स्टेशन तक। स्टेशन जहानाबाद कोर्ट है, वहाँ 1:30 बजे ट्रेन धर आए हैं। डिप्रेशन में रहते तो क्या मतलब वो अकेले पिताजी के साथ आती? आप लोग ने चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी कब दर्ज कर? हम लोग 9 तारीख को करवाए थे। डॉक्टर अभिषेक हम लोग को स्केचेस वगैरह दिखलाए 8 तारीख को। 8 तारीख को रात में हम लोग को दिखलाए स्केच। यहाँ पर ये स्केचेस भी देखिए क्या बोलती हैं कि उसकी दोस्त की आते नोच दी है होश में लाने के लिए। ये स्केचेस नोचा हुआ है। और दोस्त से जब पूछते हैं हम, तब दोस्त बोलती है कि नहीं भैया हम कहाँ नोचे हैं, झूठ बोल रही है। तो दिखाई जाती हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? और तो फोटो लिए नहीं दिए। ये खरोच का निशान आपको दिखाया था कौन? डॉक्टर अभिषेक, वहाँ का जूनियर डॉक्टर जो आईसीयू में थे, कार्डियो का, वो दिखलाए थे। इसके साथ फिजिकली कुछ हुआ है और उन्हीं के कहने पर हम 9 तारीख को FIR भी किए। और उनको क्या पता डॉक्टर सतीश के दबाव में क्या हुआ, वो अपना बयान चेंज किए। क्या बयान दिए थे वो बोले देखिए इसके साथ लगता है फिजिकली कुछ हुआ है। रात में मम्मी से बोली, सुबह मॉर्निंग में हमको बोले कि बुला करके देखिए इसके साथ फिजिकली कुछ हुआ है। इतना स्केचेस कहाँ से आया? वह सेक्सुअल का हमको नहीं बोले थे, लेकिन हाँ सेक्सुअल हुआ था। लड़की जिस समय होश में आई 8 तारीख को रोने लगी। अब मम्मी से मम्मी पूछी भी है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है?
तो हाँ ऐसे ऐसे से हाँ मुँह मुड़ी, क्योंकि पाइप समाया हुआ था अंदर यहाँ तक पेट तक, तो बोलती कैसे। और उसके बाद हम लोग को तो मिलने नहीं दिया गया फिर वो लड़की से। हॉस्पिटल में क्या बोला जा रहा था आपसे जब मिलने गए थे तब? हम लोग सर जिस दिन FIR की है 9 तारीख को शाम को आई ऑनर, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की ऑनर, वहाँ कहे कि देखिए ऑनर कौन है इसका? ये नीलम अग्रवाल वहाँ पहुँची। वो बोली कि देखिए मेरा गर्ल्स हॉस्टल का रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा, आप कृपया मतलब अथी ले लें, केस को वापस ले लीजिए, आपको जितना चाहिए उतना ले हम देंगे। इससे क्या पता, हम उनसे सवाल भी पूछे कि मैडम हमको रिटर्न लड़की को दे दीजिए। लड़की रिटर्न, लड़की अगर होश में, जब तक लड़की सांस है, जब तक आपका जान है, अगर जान चली गई तो आपको मैडम छोड़ेंगे नहीं। और उस समय SHO मैडम को भी कॉल किए, देखिए मैडम यहाँ मैनेज करने के लिए आई हैं। और उस समय आई रोशनी कुमारी, उस समय एक्टिव थी, वो आकर उनका एक कांस्टेबल थप्पड़ भी मारी है ऑनर को, लेकर पकड़कर उनको क्या हुआ, फिर बाद में वो जाकर ऑनर को छोड़ दिए। और उसके बाद रवैया डॉक्टर सतीश, वहाँ से सर जी हम जब जांच का रिपोर्ट मांगने जा रहे हैं तो रिपोर्ट का क्या इस तरह नहीं मिलेगा, लेने वाला हो कौन, इस तरह से हम लोगों से बिहेवियर किया गया। और यहाँ ही तक नहीं, ICU से हम लोग को गाला धक्का देकर मतलब बाहर किया गया। हम लोग को पता ही नहीं था सर कि इस तरह साजिश किया गया है लड़की के साथ। ये सुना गया था कि आप लोग गायत्री की बॉडी को लेकर गुलबी घाट चले गए थे, उसके बाद फिर से कारगिल चौक लौटे थे, क्यों? हम लोग को अंदर PMCH के अंदर से एक डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, वो बोले कि देखिए पति इसके साथ भैया अति हुआ है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हम लोग को पता नहीं था सर, एक लड़की का जो सच्चाई होता है ना जल्दी छिपता नहीं है। देखिए सच्चाई, हम लोग फौरन रिटर्न आए और वहीं कारगिल चौक हम लोग क्यों नहीं अपने लड़की के हाथी के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। 100 FIR किए हैं, हजारों FIR हम सहने के लिए तैयार हैं अभी, जब तक न्याय नहीं। सहयोग मिला था कि नहीं? कॉर्पोरेट मिलता था सर। जिस दिन लड़की मर रही थी 11 तारीख को, हम 10 बजे रोशनी कुमारी को कॉल किए हैं, आई हैं 2 बजे, क्या कॉर्पोरेट मिला है? और खरीदा गया है सर क्या अगर मैनेज नहीं रहता तो यहाँ लड़की को ये नहीं कहा जाता कि आपके लड़की के रूम में 90 गोलियाँ पाई गई हैं नींद की। अगर नींद की 90 गोलियाँ कौन देता है? बिना अथी का दे देता है, बिना डॉक्टर की सलाह के देता है कोई भी? जाकर आप भी तो लिए होंगे मेडिसिन। और पोस्टमार्टम हम लोग जब करवाने जा रहे थे, पोस्टमार्टम में भी वहाँ 1 घंटा लेट पहुँचे हैं। जो पहले पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी बयान दे रहे थे कि लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है, तो उनसे आप सवाल एक पूछिए सर, उनसे जाकर, क्या ये पोस्टमार्टम आने के बाद भी ये चेंजेस कैसे आया? क्या हम कर दिए? अभी SIT टीम का गठन किया गया है, IG जितेंद्र राणा भी पहुंचे थे, अब लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। देखिए सर, आप अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो गिरफ्तारी एक हुई है। इसके साथ कितना गिरोह है अभी तक तो बाकी ही हैं। सरकार से क्या बोलना चाह रहे थे, प्रशासन से क्या? देखिए सर, हमको न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इसी तरह धरना देते रहेंगे। नाम बताइए अपने। मेरा नाम सुहास कुमार हुआ।